हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और हम जो सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उसके हमने शायद 3 लेक्चर अपलोड किए हैं, तो ये 14 लेक्चर होगा उसका। बीच में हमने माध्यिका माध्य बहुलक से रिलेटेड एक पूरा चैप्टर कंप्लीट करा रखा है, जिसके 3 लेक्चर। और जिन लोगों ने नहीं देखा है तो यार इसलिए चैप्टर करा दिया। एक छोटा सा चैप्टर था, 3 लेक्चर बन रहे थे आधे आधे घंटे के, तो 1.5 घंटे का हमने पहले वो उचित लगा कि उससे करा देते हैं, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें करा देंगे, ठीक है। तो अब हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। तो इसमें यार आगे 3-4 लेक्चर और आएंगे। और हम यहाँ अभी तक हमने जो 3 लेक्चर देखे हैं सिंप्लीफिकेशन के, तो मैं एक चीज़ तो बता दूं कि जिन लोगों ने उसे नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए, ठीक है। तो उसमें हमने काफ़ी कुछ चीज़ें करा रखी है, और जो कि ये बोल सकते हैं कि जो भी चीज़ें वो आधुनिक तरीके से, मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं कि हम उसे ईजिली आज के समय में कम समय में कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो हमारा पेपर का लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, परंतु उन्हें कुछ छोटे तरीके से कैसे कर सकते हैं वो सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं। तो हम उसी आधार पर आज अगला लेक्चर जो हमारा चौथा लेक्चर होने जा रहा है, इसमें हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे डिजिटल सम और डिजिटल सम को लगाना। अब डिजिटल सम क्या होता है, कैसे होता है, वो हम सारी चीज़ें देखेंगे, परंतु फिर भी मैं कुछ चीज़ें पहले ही आपको बता दूं कि अपन जो डिजिटल सम पढ़ रहे हैं इसमें हम सबसे पहले जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। परंतु डिजिटल सम जो हमारे होते हैं पॉइंट वाले जो क्वेश्चन, ठीक है, पॉइंट वाले क्वेश्चन जो होते हैं वहां पर भी अप्लाई होते हैं। और उसके बाद अगर हम देखें तो जो घातांक करनी होती है, ठीक है, रूट्स एंड सर्ट्स, वहां पर भी ये अप्लाई होता है। तो हम वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो कोशिश करिए कि आप हमारे साथ अंत तक बने रहें, तो आपको हर चीज़ें समझ में आएगी। मतलब आने वाले लेक्चरों में मैं इतनी बातें नहीं करूँगा जितनी यहाँ आपको बोल दी। क्या है, बताना जरूरी है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो जिन लोगों को अगर आता है या फिर कुछ रहते हैं होशियार स्टूडेंट, उन्हें लगता है हमें सब कुछ आता है, तो वो छोड़ सकता है, ठीक है। पर जिन्हें नहीं आता है फिर भी मैं उम्मीद करूंगा कि आप अगर जुड़े रहेंगे तो थोड़ा आपका समय जाएगा, स्पीड बढ़ा लीजिए, समय भी नहीं जाएगा और आप बहुत कुछ नया सीखेंगे। तो हम बात कर रहे हैं डिजिटल सम की। डिजिटल सम की बात कर रहे हैं तो देखो यार, डिजिटल सम क्या है, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमें कोई संख्या दे रखी है, ठीक है। हम क्वेश्चन के साथ ही साथ सीखते हैं। तो अगर मान लो मुझे दे रखा है यार कि 49 दे रखा है, तो हमें जो एक संख्या दे रखी होती है, एक मिनट हम इसको कर लेते हैं 41। ये एक संख्या है, ठीक है, एक पूरा का पूरा नंबर है क्या, 41। और किसी संख्या को हम एक डिजिट में जब चेंज कर दें, उन्हीं अंकों को जोड़कर, डिजिट को जोड़कर, उसे बोलते हैं डिजिटल सम, ठीक है। और इसको हिंदी में कहा जाता है बीजांक। क्या कहा जाता है, बीजांक, डिजिटल सम को। तो यार ये हमें 41 दिया है, 41 दिया, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो 4 और 1 कितना जाएगा, 5। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो 41 है इसका डिजिटल सम या बीजांक क्या होगा, तो 5 होगा। वहीं पर अगर मैं बोल दूं यार कि मुझे दिया है 1 2 3, मतलब 123 बोलते हैं इसको, है ना, 123 का डिजिटल सम क्या होगा, तो डायरेक्टली हम तीनों अंकों को जोड़ देंगे, तीनों डिजिट को अगर जब हम सम करते हैं, योग करते हैं, तो जो वैल्यू आती है वो इसकी डिजिटल सम कहलाएगी। मतलब 1 और 2 3, 3 और 3 6। तो हम ये बोल सकते हैं कि 6 डिजिटल सम है किसका, 123 का। वहीं पर अगर मैं 143 लिख देता तो इसका डिजिटल सम क्या हो जाता, तो यार 4 5 और 3 8, कितना हो जाता, 8। तो आप इतना तो समझ चुके होंगे कि डिजिटल सम किसको बोलते हैं। अगर मैं ऐसा कुछ लिख देता यार कि 493, इसका डिजिटल सम क्या होगा, तो अब यहाँ पर कंडीशन देखो कि अब जो संख्या आ रही है इन तीनों अंकों को जोड़ने पर वो एक खुद 2 अंकों की संख्या आ रही है। कहने का मतलब कि 4 और 3 7, 7 और 9 हो जाएगा कितना, 16 हो जा रहा होगा, 16 हो रहा है। तो यार इन तीनों अंकों को जोड़ा तो जो 16 आया, तो 16 डिजिटल सम नहीं कहलाएगा। डिजिटल सम केवल एक डिजिट में चेंज करना, उसको बोलते हैं डिजिटल सम। कहने का मतलब इन्हें फिर से चेंज करोगे तो 6 और 1 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो कोशिश करिए कि आप अंत तक जुड़े रहें। इनका कैसे यूज करते हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट है पढ़ना, आपको काफी कुछ फायदा मिलेगा। कहने का मतलब कि यार जो स्टूडेंट 10 मिनट में 15 क्वेश्चन लगा लेते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन पूरे लगा लेते हैं मैथ्स के, तो यार कहीं ना कहीं उन बहुत सारे फंडे उन लोगों को आते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ सीख रहे होंगे। अगर मैं बोलते हैं यार कि 5 7 और 6, ठीक है, मतलब 576 जिसको बोलते हैं डिजिटल सम क्या होगा, तो आप चीजें समझ चुके हैं। 6 और 5 11, 11 और 7 हो जाएगा कितना, 18। तो क्या 18 डिजिटल सम होगा, तो आप बोलोगे कि डिजिटल सम 18 नहीं, 18 नहीं है। तो फिर से इन दोनों को जोड़ देते तो 8 और 1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इन सभी का डिजिटल सम कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। क्या आप इतनी चीज समझ पाए, तो हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में किस प्रकार से इसको अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है। आने वाले अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद 9 का एक कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे आपको, 0 के कॉन्सेप्ट समझाएंगे यहाँ पर, ठीक है। मैं इसे मिटा देता हूँ। और जिन लोगों ने यार हमारे पुराने लेक्चर नहीं देखे ना, तो आप उन्हें देख लीजिए, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा और समय है सीखने का, तो बिल्कुल सीखिए,
ठीक है। और जो भी आपको ऐसा लगता है कि लेक्चर में और सुधार होना चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन, बहुत सारी चीज़ें आपकी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब हम धीरे धीरे करके क्वेश्चन से लेते हैं यार, ठीक है। हमने डिजिटल सम देखा क्या होता है। अब उसके बाद अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा आपके अनुसार, परंतु हमें तो क्या है कि 13 और 12 तो आप बोलोगे यार 28 होता है, परंतु हम बात आ रही क्या डिजिटल सम को सीख रहे हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा 28, दूसरा ऑप्शन की अगर हम बात करें तो 26, और तीसरा ऑप्शन की अगर हम बात करें तो 27, और चौथा ऑप्शन की बात करें तो 25, ठीक है। अब यहाँ देखो यार, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड कुछ इस प्रकार से आ रहा होगा, 14 + 15 + 16 + 28, ठीक है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा 63, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 73, और थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 83, और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास हो जा रहा होगा 93। तो देखो यार, क्वेश्चन डिजिटल सम से कैसे हम इजीली कर पाते हैं। तो ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, हम आगे चल के जो बड़े बड़े क्वेश्चन लेंगे वहाँ पर आपको अच्छी खासी हेल्प मिल रही होगी। तो यार 13 और 28 दिया, तो डिजिटल सम को सॉल्व कैसे करते हैं वो चीज़ देखिए। तो जो हमें क्वेश्चन दे रखा होता है, तो इस 13 का डिजिटल सम कितना होगा 4, ये प्लस है तो प्लस ही रहना है, मतलब जो सिंबल है उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। यहाँ पर इन दोनों का डिजिटल सम की अगर बात करें 15 की, तो कितनी हो जाएगी, कितना, सॉरी 6 और 4 कितना हो जा रहा होगा। अब इन दोनों को जोड़ दो, 6 और 4 कितना आ जा रहा है 10, और इनको जब जोड़ेंगे तो डिजिटल सम कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कहने का मतलब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, ये सारी चीज़ें इजीली हो जा रही होगी। जो डिजिटल सम इस पूरे क्वेश्चन का आया, तो देखो यार 3 और 1 4, 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 10 का 0 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1 डिजिटल सम आया। जो ऑप्शन दे रखे जहां पर डिजिटल सम 1 आएगा वो हमारा फाइनली आंसर होगा। तो 2 और 8 जोड़ेंगे तो 10, 10 और 1 0 और 1 जोड़ेंगे तो कितना 1। तो डिजिटल सम इसका आ रहा है 1, इसीलिए हमारा पहला ही ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। इसका डिजिटल सम देख लो, 6 और 2 कितना 8, तो ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि डिजिटल सम जो क्वेश्चन है उसका आ रहा है 1, तो आंसर कभी 1 होना चाहिए। यहाँ अगर जोड़ोगे तो 7 और 2 9, जो कि आंसर नहीं हो सकता, 5 और 2 7, जो कि आंसर नहीं हो सकता। सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें तो इनका डिजिटल सम 5, इनका डिजिटल सम 6, इनका डिजिटल सम 7, और इनका डिजिटल सम 10। 10 बोले तो देखो 8 और 2 10 हुआ, 10 को हम क्या लिख सकते हैं 0 और 1, तो 0 और 1 जोड़ेंगे तो फिर से आ जाएगा कितना 1। ये क्या सभी सिंबल प्लस के हैं, तो इन सभी को जोड़ दो। 6 और 5 कितना 11, 11 और 7 कितना 18, और 1 कितना 19। 19 में जब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो देखो यार जहां पर आ जाता है ना 9, उसको आप छोड़ दिया करो। मैं जो बोल रहा हूँ उन चीज़ों को समझो कि जहां आता है 9 उसे आप छोड़ दो, ठीक है। क्यों छोड़ दो, हम धीरे से आगे चल के डिस्कस करते हैं। तो जहां 9 आता है उसे हम छोड़ देते, तो बचा कितना 1। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस पूरे क्वेश्चन का डिजिटल सम 1 ही आएगा, क्योंकि 9 और 1 जोड़ते तो भी 10 आता, 10 को फिर जोड़ना पड़ता 1 और 0, तो 1 आता। तो जहां पर 9 आ जाए तो उसको डायरेक्टली छोड़ दो, जो बचा है ना वही आपका डिजिटल सम होगा, मतलब इस पूरे का डिजिटल सम कितना 1 होगा। तो जहां पर डिजिटल सम 1 आ रहा होगा वो होगा हमारा फाइनली आंसर। 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, तो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि डिजिटल सम 1 होना चाहिए। 7 और 3 हो जा रहा है 10, और डिजिटल सम कितना हो जाएगा 1, मतलब फाइनली आंसर क्या है हमारा सेकंड। थर्ड को भी चेक कर लो, 8 और 3 कितना हो जाता है 11, 11 मतलब 1 और 1, तो 1 और 1 जोड़ेंगे तो डिजिटल सम कितना आएगा 2, जो कि आंसर नहीं हो सकता क्योंकि डिजिटल सम हमारा कितना है 1 है। 9 और 3 हो जा रहा होगा 12, और 12 मतलब कितना 1 और 2, तो 1 और 2 जब जोड़ेंगे तो आएगा 3, मतलब इसका डिजिटल सम कितना आ रहा होगा 3। या तो हम डायरेक्टली 9 को काट देते, डिजिटल सम कितना बचा 3 बचा है। तो कहने का मतलब कि डिजिटल सम जिसमें 1 है वो आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर। कोशिश करिए कि हम आगे 1-2 क्वेश्चन और थोड़े बड़े लेते हैं, वहां पर हम चीजें समझने का प्रयास करें। अगर स्पीड कम लग रही हो तो स्पीड बढ़ा सकते हैं, और जिन लोगों को स्पीड तेज लग रही है तो आप स्पीड कम कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ इसमें ऐसे भी स्टूडेंट होंगे कि सर ये ऐसा करते कहाँ से, तो इस राइट साइड में 3 डॉट आ रहे होंगे, ठीक है। स्क्रीन पे ऐसा क्लिक करो, ऐसा करके, तो यहाँ 3 डॉट आ रहे होंगे, वहां पर स्पीड का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड कुछ इस प्रकार से हो जा रहा होगा। 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं यार। कि माइनस में 4 3 प्लस 6 9 3 प्लस 1 4 5 6 प्लस 5 4 3 7 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन नंबर अगर हम फर्स्ट की बात करें, ठीक है, ऑप्शन नंबर पहले की बात करें तो 7 8 2 9, सेकंड ऑप्शन की बात करें तो 8 9 6 9, ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो 8 7 9 2
और ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो 8 9 2 9। क्वेश्चन नंबर अगर मैं फोर्थ यहाँ से ले लूँ तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा कि दिक्कत ना हो आपको समझने में। क्वेश्चन नंबर अगर फोर्थ की बात करें तो यहाँ 5 9 8 9 6 प्लस 9 8 9 7 6 प्लस 6 9 8 7 5 प्लस 7 8 5 4 1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन पहले की अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन है 307388। ऑप्शन नंबर सेकंड की बात करें तो 307588। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो 407298 और डी की बात करें तो 307288। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हो गए। डिजिटल सम के आधार पर हम करें तो हमने ये बोला यार कि सबका डिजिटल सम निकालो, तो यहाँ अगर हम निकालें तो देखो 3 और 1 कितना हुआ 4, 4 और 3 सॉरी 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 और 1 कितना 11 के 11 हुआ। 11 मतलब 1 और 1 और 1 और 1 11 हुआ, मतलब डिजिटल सम 1 और 1 फिर जोड़ेगा तो कितना आएगा 2, मतलब इसका डिजिटल सम आ रहा है 2, प्लस है तो प्लस। 9 से हमें मतलब नहीं होता डिजिटल सम में, 6 और 3 9 आ रहा है तो पूरे से देखो ये 9 अपने आप में तो 9 से मतलब ही नहीं है, उसे छोड़ दिया करो। 6 और 3 9 हो रहा है फिर से तो उसे भी छोड़ दो, मतलब इसका डिजिटल सम कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ 5 और 4 9 लिख रहे आ रहा है तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। 5 और 4 को बचा क्या 6 और 1 कितना 7। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे सब चीज़ें आपको आने लगेगी। यहाँ देखिए तो 5 और 4 9 हो रहा है, 7 और 3 कितना 10 और 10 हो रहा है मतलब 1 और 0 और 10 हो रहा है, इसका मतलब डिजिटल सम कितना आएगा 1, तो इसका डिजिटल सम कितना आएगा 1। आगे सॉल्व करोगे तो 7 और 2 9, इससे मतलब नहीं बचा कितना 1। फाइनली डिजिटल सम इस पूरे का कितना आएगा 1 आएगा। यार समझने की कोशिश करना, ठीक है, अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल ही समझ में आएगा, नहीं तो दिक्कत हो रही होगी हल्की। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, जिसका डिजिटल सम 1 आएगा वो हमारा क्या होगा फाइनली आंसर। चेक कर लेते हैं तो यहाँ 9 तो 9 कट गया, ठीक है, क्योंकि 9 से मतलब नहीं होता हमें आंसर में भी और क्वेश्चन में भी। 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, तो बचा कितना 8, तो डिजिटल सम आएगा 8, तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि डिजिटल सम कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन देखें तो 9 और 9 से हमें मतलब नहीं है, बचा 8 और 6 कितना 14, 14 मतलब 1 और 4, 1 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, डिजिटल सम 5 आएगा जो कि आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर थर्ड चेक कर लेते तो 9 से मतलब नहीं है तो 9 काट दो, 7 और 2 फिर से 9 होगा तो इससे मतलब नहीं है तो भी काट दो, बचा कितना 8, तो इसका डिजिटल सम भी 8 है इसलिए आंसर नहीं हो सकता। यहाँ जोड़ेंगे तो ये 9 कट गया, ये 9 कट गया, 8 और 2 कितना हुआ 10, 8 और 2 हुआ 10, 10 मतलब 1 और 0, तो 1 और जब 1 और 0 जोड़ेंगे तो आएगा 1, इसका मतलब इसका जो डिजिटल सम आएगा कितना 1 आएगा। तो फाइनली डी ही होगा आपका आंसर, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसका डिजिटल सम 1 है और ऑप्शन में लास्ट वाले का 1 है, इसीलिए फाइनली ये हो जाएगा आपका आंसर। हम क्वेश्चन सिखा रहे हैं इसलिए समय लग रहा है, बाकी अगर आप इसे नॉर्मली जब सॉल्व करोगे धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। हम आने वाले क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चनों में लगाएंगे जहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड के क्वेश्चन हो, जहाँ पर हम डिवाइड नहीं कर पा रहे, पॉइंट वाले क्वेश्चन हो, जहाँ करने वाले क्वेश्चन हो, ठीक है, इसलिए हमें ये छोटी छोटी चीज़ें सीखना जरूरी है। क्वेश्चन अगर हमें 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर में क्वेश्चन दे रखा है और ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं, इसे सॉल्व करना है। यहाँ पूरे का डिजिटल सम निकाले तो देखो यार ये बन रहा है 9, ये बन रहा है 9, इससे मतलब हमें नहीं था। आगे अगर हम देखें तो 8 में अगर 1 दे दूँ, समझना कैसे कर रहे हैं हम। 8 में अगर 1 दे दे तो ये भी बन जाएगा 9, तो ये कट गया, बचा यहाँ कितना 4, 6 और 4 कितना 10। क्या समझ पा रहे हैं, 9 और 9 तो कट गया क्योंकि हम 9 को नहीं लेते हैं, बचता है 8 और 8 बचता है तो 8 को पहले 1 दे दो और 8 को जब हमने 1 दिया तो बन गया 9, तो वो भी कट गया। यहाँ कितना बचा होगा 4, 4 और 6 कितना 10, 10 मतलब 1 और 0, तो फाइनली डिजिटल सम कितना 1 प्लस का प्लस, ये 9 कट गया, ये 9 कट गया, 7 में से 1 दे दिया किसको 8 को, 7 में से 1 दे दिया 8 को तो ये बन गया होगा 9, तो इसको काट दो, ये बचा कितना 6, 6 और 6 कितना 12, 12 मतलब 1 और 2, 1 और 12 हुआ, 1 और 2, 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3, मतलब इसका डिजिटल सम कितना जाएगा 3, वो यहाँ लिख दिया मैंने, प्लस है, ये 9 काट दो पहले, तो ये चीज़ें समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो यार 1 यहाँ दे दो तो ये बन जाएगा कितना 9 कट गया, ये 6 और 6 कितना 12, 12 और 5 कितना 17, 17 मतलब 7 और 1 और 7, 1 और 7 जोड़ेंगे तो कितना 8, तो इसका डिजिटल सम आएगा कितना 8, तो यहाँ लिख दिया 8, ठीक है।
आगे देखते हैं यहाँ पर, तो 5 और 4 कितना 9, 8 और 1 कितना 9, समझ पा रहे, 5 और 4 9, 8 और 1 9, बचा कितना 7, तो इसका भी डिजिटल सम कितना है 7। ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। इन सभी को अगर हम जोड़ दें तो 8 और 1 कितना 9, तो इनको लिखने की जरूरत नहीं है। तो 7 और 3 कितना 10, 10 मतलब 1 और 0, तो इसका फाइनली डिजिटल सम कितना आएगा 1 आएगा। ये चीज क्या समझ पा रहे हैं आप? नहीं समझ पा रहे तो कोशिश करो कि समझने की, या तो थोड़ा बैक कर लो। तो इस पूरे क्वेश्चन का जो डिजिटल सम है बीजांक है वो आया 1, मतलब इस ऑप्शन में जिसका बीजांक 1 आएगा वो हमारा फाइनली होगा आंसर। चेक करते हैं यार, तो यहाँ पर देख लो, 3 में से 1 इसको देंगे तो ये बनेगा 9, कट गया 3, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 यहाँ देंगे तो ये बनेगा 9, कट गया, बचा यहाँ 1, ठीक है। 7 और 1 कितना 8, 8 और 3 कितना हो जाता है यार 11, ठीक है। 11 में डिजिटल सम कितना 2, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर देखो 1 इधर दे देंगे तो ये बन जाएगा 9, 1 और दिया तो ये बन गया 9, बचा कितना 2, 7 और 2 9, सॉरी यहाँ कितना बचा 1, तो 7 और 1 8, 8 और 5 कितना 13, 13 मतलब डिजिटल सम आएगा 4, तो ये आंसर नहीं हो सकता। थर्ड अगर हम चेक करें तो 9 तो पहले काट दो, 7 और 2 9 भी काट दो, बचा कितना 8 और 4 12, 12 मतलब डिजिटल सम कितना 3, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखोगे 7 और 2 9 कट गया, ठीक है। अब देखो यार 3 में से 1 ये वाले 8 को दिया तो ये 9 बना, इस 3 में से 1 ये वाले 8 को दिया तो 9 बना, मतलब ये भी कट गया ये भी कट गया, बचा कितना 1। फाइनली इस लास्ट वाले ऑप्शन का डिजिटल सम 1 आया, इसीलिए फाइनली आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। तो मैं ऐसा मानूं कि आप ये चीज़ सीखे होंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस और करेंगे तो चीज़ें आप बिल्कुल सीख जा रहे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं कि माइनस वाले क्वेश्चनों में इसे कैसे अप्लाई किया जाता है। और एक चीज मैं बता दूं यार कि जिन लोगों को क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे हैं तो आप करिए क्या कि हमारा ग्रुप है, ठीक है, टेलीग्राम पे ग्रुप मिल जाएगा इस नाम से स्टडी वायर, जिस नाम से अपना चैनल है स्टडी वायर, इसी नाम से टेलीग्राम पे चैनल मिल जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लो। इसी नाम से आपको फेसबुक पर चैनल मिल जाएगा जिस पर समय समय पर नोटिफिकेशन या अदर छोटे छोटे पोस्ट मैं करते रहता हूं जो कि मैथ से रिलेटेड होते हैं, तो वो चीज़ें आपको मिल जाएगी कहाँ, फेसबुक पर। और यदि आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको छोटी छोटी चिट्ठी भी देखने को मिलेगी। और मेरी जो आईडी है इंस्टाग्राम पर वो है सुमित, ठीक है, SUMITCHOUREY, ठीक है, और 5। तो इस आईडी पर मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पर, और ये आपको मिल जाएगी कहाँ पर, टेलीग्राम पर और फेसबुक पर, जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड मतलब जो भी चीज़ें मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँगा उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी मिल जा रहे होंगे, क्योंकि मैं समय समय पर वहाँ क्वेश्चन सेंड करते रहता हूँ, जिसका फ़ायदा आपको मिलेगा कि यार जो चीज़ आप यहाँ से पढ़ रहे हैं आप डायरेक्ट वहाँ PDF डाउनलोड कर लो और सारी चीज़ें आप क्वेश्चन लगा लो, मतलब ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे देखते हैं यार माइनस वाले क्वेश्चन में डिजिटल सम का यूज किस प्रकार किया जाता है। अब देखो यार, अगर मैं यहाँ लिख दूं 5 - 4, ठीक है, 5 - 4 तो इसका डिजिटल सम क्या होगा, तो 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा डिजिटल सम 1 आएगा, समझ पा रहे हैं। यहाँ मैं लिख दूं 6 और 2, ठीक है, और माइनस कर दूं 3, तो इसका डिजिटल सम कितना होगा, हम डिजिटल सम की बात कर रहे हैं ना, कैसे भी करोगे उतना ही डिजिटल सम आएगा जो आना चाहिए। तो देखो यार 6 और 2 कितना हो गया 8, 8 - 3 मतलब डिजिटल सम कितना आया 5, 6 और 2 कितना 8, 3 घटाएंगे तो आया 5। या तो अगर हम देसी में भी करते तो भी डिजिटल सम 5 ही आता है, क्योंकि 62 में से जब 3 घटाते तो 59, कितना 59, 59 को जब सॉल्व करते तो 9 से तो मतलब ही नहीं होता, तो बचा कितना 5, तो डिजिटल सम तब भी कितना आ रहा है 5 आ रहा है। एक और देखो 1 2 3 -5, डिजिटल सम क्या आएगा वो देखना है। तो 123 में से 5 घटाएंगे, इसका डिजिटल सम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ये चीज़ आप समझना। तो डिजिटल सम की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप बोलोगे यार कि इसका डिजिटल सम आ रहा है कितना 6, और 6 में से जब हम 5 घटाएंगे तो फाइनली डिजिटल सम कितना आ जाएगा, तो डिजिटल सम आ रहा होगा 1। तो मैं ये मान सकता हूँ कि इस 3 क्वेश्चन के माध्यम से आप माइनस का डिजिटल सम किस प्रकार से निकालते हैं वो चीज़ आप समझे। आगे हम देखते हैं कि जब ऐसी कुछ कंडीशन आ जाए यार आपके माइंड में ये चीज़ें आ गई होगी कि अगर माइनस में जाए तो क्या करेंगे। जैसे मैं यहाँ कर दूँ 47, सॉरी हाँ माइनस हम यहाँ कर लेते हैं 5 और 3 = ठीक है,
ऐसा कुछ हो सकता है, या तो फिर हम छोटी संख्या भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ले लेते हैं यार 3 और 5। इसमें डिजिटल सम की बात करते हैं तो यहाँ देखो यार, इसका डिजिटल सम की बात करूँ तो 7 और 4 होता है कितना, 11। 11 मतलब 1 और 1 से बना है, तो 1 और 1 कितना, 2। तो इसका डिजिटल सम कितना जा रहा होगा, 2 माइनस इनके डिजिटल सम की अगर मैं बात करूँ तो 5 और 3 कितना हो जाएगा यार, 8। और 5 और 3 8 हो जाएगा, मतलब मैं यहाँ 8 लिखूंगा। तो इसका फाइनली जो सॉल्व आ रहा है, मैथमेटिकली सॉल्व, वो आ रहा है कितना, -6। और कभी भी माइनस में डिजिटल सम नहीं होता है। तो माइनस की जब वैल्यू आती है तो वो डिजिटल सम नहीं होता। तब क्या करते हैं, तो तब उसमें जोड़ दिया जाता है 9। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए कि जब अगर माइनस का डिजिटल सम आ जाए तो उसमें 9 जोड़ देते हैं। बाकी हम क्वेश्चन में देखते हैं कैसे अप्लाई करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। परंतु यहाँ मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ कि जब माइनस में डिजिटल सम अगर आ जाए आपके पास तो उसको प्लस में कन्वर्ट किया जाता है, वही डिजिटल सम कहलाएगा। तो माइनस का 6 आया, उसमें 9 जोड़ेंगे तो फाइनली डिजिटल सम आपका क्या कहलाएगा, 3 कहलाएगा। मतलब हम माइनस में कभी भी डिजिटल सम को नहीं लिखते हैं, किस में लिखते हैं, प्लस में। तो डिजिटल सम इस क्वेश्चन का क्या होगा, 3 होगा प्लस का। समझ पा रहे थोड़ा सा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यार। ठीक है, अगर मैं यहाँ कर दूं कि 15 - 9 कर दूं, ठीक है, 15 - 9 कर दूं और आपसे बोलूं कि इसका डिजिटल सम क्या होगा, तो आप करेंगे क्या कि 5 और 1 जोड़ेंगे 6। हम डिजिटल सम की बात कर रहे हैं, माइनस तो आप कर ही लोगे, ये तो मुझे पता है, क्योंकि 15 में से जब ये घटाओगे तो कितना आ जाएगा, फाइनली 6 आ जाएगा, आ रहा होगा। परंतु डिजिटल सम की बात करें तो इसका कितना आ जाएगा, 6 माइनस कितना आएगा, 9। सॉल्व करेंगे तो -3। पर माइनस का कभी भी डिजिटल होता ही नहीं है, डिजिटल सम नहीं होता है। तो जब माइनस की वैल्यू आ जाए तो उसको हम क्या करते हैं, उसमें जोड़ देते हैं कितना, 9। और जब 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो फाइनली इसका डिजिटल सम कितना आ रहा होगा, 6 आ रहा होगा। चाहो तो आप बेसिकली इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करो तब भी कितना आएगा, 6 आएगा। तो मैं ऐसा समझूं कि आप माइनस का कैसे डिजिटल सम करते हैं वो चीज़ आप सीखे होंगे। तो मैं इसे मिटाता हूँ, क्वेश्चन पे चलते हैं। चीज़ें वहाँ सीखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, आप चीज़ें को फोकस कर पाओगे और देख पाओगे कि ये सारी चीज़ें हो किस प्रकार रही है। तो देखिए यार, करत करत अभ्यास के जनमति होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो ये सुना होगा आपने, ठीक है, और नहीं सुना होगा तो भी कोई बात नहीं। तो मैं 2-3 क्वेश्चन लेता हूँ, इस आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा 15 - 12। तो आप बोलेंगे बहुत ही ईजी ले लिया, पर हम सेकंड क्वेश्चन थोड़ा तरीके का ले लेते हैं, ठीक है, और डी हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ 256 - 155 - 20 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसमें हम तीनों ऑप्शन ले लेते। पहला ऑप्शन 71, सेकंड ऑप्शन 61, थर्ड ऑप्शन मतलब सी रहता होगा शायद, है ना, 81, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 51। यहीं पर मैं एक तीसरा क्वेश्चन भी लिख दूँ यार कि 215, सॉरी यार, यहाँ जाएगा 2145 - 1690 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और इसका पहला ऑप्शन हम ले लेते हैं 355 और सेकंड ऑप्शन यहाँ 655। ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करें तो 455 और ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो 555। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है। कैसे करेंगे वो देखो, जैसा हमने प्लस वाले में सीखा धीरे धीरे करके हम कमांड बनाते हैं माइनस में भी। इतना तो हम जानते हैं यार, 15 में से जब 12 घटाते हैं तो 3 बचता है। पर हम बात कर रहे हैं कि डिजिटल सम के आधार पर हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो इसका डिजिटल सम से इसका डिजिटल सम 3 जब घटाएंगे तो फाइनली डिजिटल सम कितना आएगा, 3। तो इसमें डिजिटल सम 3 किसका है, तो 3 का, इसीलिए पहला होगा राइट आंसर। और ये आपने करा भी। सेकंड करते हैं, तो यहाँ डिजिटल सम अगर हम निकालें तो देखो यार 6 और 5 कितना, 11, 11 और 2 कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, तो इसका 13 आया है। तो 1 और 3 मतलब डिजिटल सम कितना होगा, 4। ये माइनस है ना, तो यार अब माइनस का यूज़ करना है। ठीक है, जो प्लस था तो हम प्लस का करते थे, और प्लस जहाँ आएगा वो प्लस का ही करना है, जहाँ माइनस आएगा वो माइनस का ही करना है। तो 5 और 5 10 और 11, 11 कहने का मतलब कि डिजिटल सम कितना आएगा, 11 है तो 1 और 1 2। क्या ये चीज़ समझ पा रहे हैं आप? ये माइनस है तो माइनस, जीरो से तो मतलब ही नहीं है, बचा कितना, 2। तो डिजिटल सम कितना, 2। फाइनली जब हम सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो 4 में से 4 जाएगा तो बचा कितना, 0। तो जिसका डिजिटल सम 0 आ रहा होगा। ठीक है, या फिर अब एक चीज और देखो, जब डिजिटल सम 0 आए तो ये इक्वल होता है किसके, 9 के।
जब डिजिटल सम 0 आए तो वो किसके इक्वल होता है, 9 के इक्वल आता है। ठीक है, मतलब 9 आया तो हम उसको 0 भी मान सकते हैं, या 0 आया तो उसको डिजिटल सम 9 भी मान सकते हैं। ठीक है, चीज़ें समझ पाए आप? चाहो तो बेसिक से इसको ट्राई करना, जो चीज़ हम बोल रहे हैं वही अप्लाई हो रही होगी। तो इसका डिजिटल सम आ रहा है 0, तो 0 आ रहा है तो ठीक है, और 0 अगर नहीं मिल रहा है डिजिटल सम तो जहाँ 9 आ रहा होगा वो हमारा फाइनली होगा आंसर। तो यहाँ 7 और 1 8, ये आंसर नहीं हो सकता। 6 और 1 7, ये आंसर नहीं हो सकता। 8 और 1 9, तो ये हमारा फाइनली क्या है, आंसर, और ये आंसर नहीं हो सकता। चीज़ें आप समझ पाए होंगे, चाहो तो आप ट्राई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है 5 और 4 9, इससे मतलब हमें नहीं है। जैसा हम प्लस में करते थे उसी प्रकार यहाँ भी करना है। 5 और 4 9, इससे मतलब नहीं, तो 2 और 1 कितना बचा, 3, माइनस का माइनस। 9 से मतलब नहीं है, 6 और 1 कितना, 7। क्या चीज़ समझ पाए आप? सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4 आ रहा है, और माइनस का कभी भी डिजिटल सम नहीं होता, तो इसमें कितना जोड़ते हैं, 9। तो फाइनली हमारा डिजिटल सम कितना आया, 5। क्या ये चीज़ समझ पाया आप? तो आप बोलेंगे हाँ। जिसमें डिजिटल सम 5 आ रहा होगा वो हमारा फाइनली हो जा रहा होगा आंसर। ठीक है, तो हम देख लेते हैं यार। 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 मतलब 1 और 3 जोड़ेंगे तो कितना, 4। डिजिटल सम 4 है, इसलिए आंसर नहीं है। 6 और 5 11, 11 और 5 से 5 5 10, 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16। 16 मतलब डिजिटल सम 1 और 6, तो 1 और 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। तो डिजिटल सम यहाँ 7 आ रहा होगा, मतलब ये आंसर नहीं है। 5 और 5 10 और 4 14, 14 आ रहा है। 14 मतलब कितना, 1 और 4, और 1 और 4 जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। मतलब डिजिटल सम आएगा 5। तो ऑप्शन नंबर सी ही होगा हमारा फाइनली राइट आंसर। ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो मैं ऐसा कुछ मानूं कि ये क्वेश्चन आप समझे और सीखे। 1 मिनट मैं ये देख लेता हूँ वीडियो कितने मिनट का हो रहा है। यार देखो 26 मिनट का तो वीडियो हो गया है। अगर मैं इसमें अभी आपको पढ़ा दूँ मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन तो लेंथ हो जाएगी 30-35 मिनट से ऊपर, और थोड़ी डेटा की प्रॉब्लम है, इसलिए इस लेक्चर में तो हम इतना ही। अगले लेक्चर में इसका कंटिन्यू करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई, जो कि इसका मेन यूज़ होता है। ठीक है, तो यार अगले लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।